मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, अभी कल हमने अपने चैनल मुमरा टाइम्स पे एक इंटरव्यू अनवर कच्ची साहब का चलाया था, जिसमें हमने कुछ सवालात किए थे उनको विधानसभा चुनाव को लेके। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देगी तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं आमदार का चुनाव लड़ता हूँ और अगर जीत जाता हूँ तो मैं यहाँ से टोरेंट को 6 महीने के अंदर यहाँ से मुमरा कौसा से भगा दूंगा। ऐसा उन्होंने दावे के साथ में कहा था। ये इंटरव्यू देखने के बाद हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, कुछ अनाप शनाप भी लिखा गया अनवर कच्ची साहब को लेके। तो उसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर अनवर कच्ची साहब यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जिन लोगों ने उस न्यूज़ के बाद में ये कमेंट उल्टे सीधे किए, उस बारे में उनका क्या कहना है। और साथ ही साथ उन्होंने जो दावा किया था कि मैं 6 महीने के अंदर अगर मैं आमदार बन जाता हूं तो 6 महीने के अंदर टोरेंट को मुमरा से भगा दूंगा, तो वो कैसे भगाएंगे, ये हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अनवर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, अभी हमने परसों के दिन आपका एक इंटरव्यू किया था जिसमें आपने ये इच्छा जाहिर की थी कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप भी आमदार का इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऐसा आपने कहा था। और उसमें ये भी आपने कहा था कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ, मैं आमदार बन जाता हूँ, तो आमदार बनने के 6 महीने के भीतर मैं टोरेंट को यहाँ से भगा दूंगा। उसको लेके मतलब काफ़ी हंगामा सा मचा हुआ शहर में भी, और यहाँ से लेके बम्बई तक का ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और आपको भी कई फ़ोन आ चुके हैं, आपने ऑफ कैमरा हमें बताया। तो सबसे पहले जिन लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट्स किए ये आपका इंटरव्यू देखने के बाद, ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कमेंट तो बहुत कुछ आए और मेरे को फ़ोन भी आए, मेरे वरिष्ठों का भी फ़ोन आए और बाकी और अदर पार्टी के भी फ़ोन आए मुझे, और मुझे पूछा गया कि अनवर भाई ये क्या तुमने इंटरव्यू दिया, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई कहता है 20 साल का एग्रीमेंट है, कोई कहता है 25 साल से है, और किसी ने ये कहा कि भिवंडी के अंदर 20 साल का एग्रीमेंट था, उसके बाद भी नहीं हटा पाए कोई, और फिर वापस अभी टोरेंट वापस बढ़ा के लिया है टोरेंट ने। तो देखो भाई, ये टोरेंट ऐसा है ना कि ये जाएंगी नहीं जब तक कोई आदमी ईमानदारी से इसके ऊपर काम नहीं करेगा। बराबर है। अभी जो एक ने कमेंट में ये लिखाया था कि पार्ट 2 शमीम खान, ऐसा कुछ लिखा था ना। शमीम खान पार्ट 2 आपके ताल्लुक से कहा। हाँ, तो भाई मैं उनको कहना चाहता हूँ और बाकी और लोगों को बोलता हूँ कि मेरा कोई टोरेंट के अंदर है ना मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने का, ना कोई कमीशन लेने का है। और मैं बनूं आमदार या कोई भी आमदार बने, अगर वो चाहेगा, दिल पे लाया ना, तो 6 महीने के अंदर टोरेंट क्या सब जाएगा। अच्छा अनवर भाई, यहाँ रोक के मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि जैसे कि आपने उस इंटरव्यू में कहा था कि 6 महीने के अंदर मैं टोरेंट को यहाँ से भगा दूंगा, तो आपने मतलब अगर मान लो आप तो आमदार बन भी जाते हैं इन केस, तो आपने क्या मतलब प्लान बनाया, क्या कैसे आप भगाएंगे 6 महीने के अंदर? वो मैं आपको तो पब्लिक यही जानना चाहती है आपसे कि आपने इतना बड़ा दावा तो कर दिया, समझे, उसका प्लान भी बताइए ना लोगों को, कैसे भगाएंगे? बताता हूँ मैं आपको माइंड पे उसी के ऊपर लेके जाता हूँ। ओके, मुमरा के ऊपर जब टोरेंट आई थी और एमएससीबी गई थी, तो ये बताया था कि 150 करोड़, शायद 150 करोड़ या ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, इतना बकाया मुमरा के ऊपर है, इतना बकाया हुआ था, इसके लिए करके टोरेंट को हमारे पे मुसल्लत किया गया। अभी मोइन भाई, मैं आपसे एक 2-3 सवाल पूछूंगा क्योंकि आप पत्रकार है, मैं परफेक्ट नहीं बता सकता। मेरे को आप ये बता दो, मुमरा के अंदर की आबादी कितनी है? 12 से 15 लाख बराबर। तो आपके हिसाब से कंज्यूमर कितने होंगे मुमरा के अंदर? लगभग 3 लाख कंज्यूमर पकड़ लिए। इसके बाद में टोरेंट यहाँ से लेके दहीसर मोरी तक गई है और इस तरफ उत्तर शिव खिड़काली तक गई है, तो आप इस तरफ के कंज्यूमर कितने पकड़ते? 1 लाख पकड़ेंगे? हाँ, लगभग 1 लाख तो होंगे, क्योंकि खिड़काली तक गई है उधर। हाँ। उसके बाद में देखो रेती बंदर आता है, उसके बाद में खारेगांव आता है, पारसिक नगर है, कलवा है, विटावा है, तो वहां के 2 लाख कंज्यूमर पकड़ेंगे हम लोग, तो टोटल हो गया कंज्यूमर 6 लाख हुए। मैं पूरा कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। और देखो, अभी मैं मेरा पहले का भी बिल आपको मांगता है तो दावे के साथ बता दूंगा, और अभी का भी बिल बताऊंगा। पहले हम लोग को बिल आता था 12 से 13 हजार
मैं मतलब दोस्ती के अंदर रहता हूँ। घर का बिल? घर का लाइट बिल। अच्छा, अभी और कितना? अभी आता है 20 से 25 के बीच में आता है। अच्छा, तो हो गया डबल हो गया। अच्छा, पहले मुमरा के बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको 500 से लेके 1000 तक बिल आता था, जो नीचे रेंज के लोग हैं मैं बताता हूँ। अब उनका जो लोएस्ट जो बिल है ना 2000 तक आ रहा है। मतलब मैं 1000 ही पकड़ता हूँ, चलो 500 वाला नहीं पकड़ता हूँ, तो 1000 का 2000 हो गया बराबर। और हमारे जो डबल हो गए ना 5-5, 10-10, मैं उसको नहीं पकड़ता हूँ। तो अगर कोई अच्छा कैलकुलेशन वाला कोई सी है ना, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, मैं कैलकुलेशन करके बताया हूँ। अगर तुम 6 लाख कंज्यूमर है, 6 लाख कंज्यूमर का तुम अगर बिल पकड़ते हैं 6 लाख कंज्यूमर का 1000 रुपये से, तो आप कैलसी कर लेना। जो भी मेरा कमेंट करता है ना वो कैलसी कर लो। 6 लाख कंज्यूमर का 1000 से अगर तुम कैलसी करते हैं तो महीने का बिल कितना होता मालूम मोहिन भाई? 60 करोड़ रुपया हो रहा है। जो मैंने इधर कैलकुलेशन करके आपको ऑफ कैमरा बताया, देखो ये हम लोग ने लिखा है। तो महीने का 60 करोड़, ये मैं टोटल बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बिल आ रहा है ये खाली जो 1000 रुपया हमारे पे एक बिल के ऊपर, अगर 1000 रुपया भी बढ़ाते ना, वैसे तो हमको डबल बिल आ रहा है सबको। मगर जो लोएस्ट बिल है जो 1000 आ रहा था, वो 1000 का 2000 भी अगर आता है ना, तो भी 60 करोड़ रुपया टोरेंट को महीने का फायदा हो रहा है। बराबर। ये 60 करोड़ में से किसको कमीशन जाता है ये मेरे को नहीं मालूम। बराबर, ये तो हमारे पे मुसल्लत किया गया 60 करोड़ रुपया। अगर तुम साल का इसको लेते हैं, एक साल का, तो करीब करीब मेरे ख्याल से 700 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है हमारा। 700 करोड़। अच्छा, बराबर। 700 करोड़ ये हमारे, मतलब अगर तुम इसको मुसलमान पे लो या हिंदू पे लो, यहाँ के आमदार ने जो हमको जो भरा है, हमारे पे डाला है, तो हम लोग न चाहते हुए भी इसको अगर कट भी नहीं कर सकते। तुम देखो, अगर तुमको अभी कोई नेटवर्क नहीं देता या कोई चार्ज ज्यादा, जैसे जियो ने भी ज्यादा लगाया था तो लोगों ने BSNL ये किया था, हम चाह के भी दूसरा नहीं ले सकते, क्योंकि तुमको झक मरा के इसी को देना है। और ये 1000 रुपया भी अगर लेता है तो हमारे 60 करोड़ रुपया महीने का और 700 करोड़ रुपया साल का एक्स्ट्रा जा रहा है। बराबर है। अभी मेरे को किसी लोग ने बोला था कि अगर टोरेंट ने 300 करोड़ ज्यादा भरा है, 300 करोड़ डिपॉजिट दिए भरिए। भाई इसने 5 साल के अंदर तुम अगर 60 करोड़ से कैलकुलेशन करो, हमारे मुमरा, कलवा, दीवा, सेलफाटा लोगों के कितने करोड़ ले लिया। वो आप मेरे से ज्यादा आप लोग पढ़े लिखे, कैलकुलेशन कर लो, अगर कहीं गलत हो तो बता देना। अब ये है, अब आपने जो पूछा ना, देखो मैं आपको बताया महीने के 60 करोड़ रुपए हमारे एक्स्ट्रा जा रहे। वो बिल कितना आ रहा है मेरे को नहीं मालूम, टोटल अमाउंट क्या है वो तो माहिती का अधिकार डालेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा कि मुमरा में बिजली खपत कितनी हो रही है और उसका बिल कितना आ रहा है और टोरेंट हमसे कितना वसूल रही है। और देखो अभी मोइन भाई ये है ना, मेरे को, मैं आमदार बनूं या नहीं बनूं, मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। मेरे जगह पे कोई भी आमदार रहे, स्थानिक आमदार भी है ना, अगर टोरेंट हटा देता है ना तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है और मेरे को कोई इलेक्शन लड़ने का शौक नहीं है ना, आमदार बनने का शौक है। मैं मेरी जिंदगी में खुश हूँ। ये मैं फार्मूला बताता हूँ। मुमरा के अंदर, मुमरा कलवा से लेके पूरे अगर 60 लाख कंज्यूमर है, अगर इसके अंदर 4 लाख कंज्यूमर ने अगर साइन करके, जैसे कि तुम लोग ने अभी फॉर्म बनाते ना कोई भी चीज के, वैसे आम लोगों में मीटर के साथ में हर कंज्यूमर को फॉर्म बांट दो। अगर 4 लाख कंज्यूमर ने लिख के दे दिया कि हमको टोरेंट नहीं चाहिए, उसकी जगह हमको टाटा दो, बेस्ट दो या रिलायंस दो, चलो MSCB नहीं चाहिए, ये 3 कंपनी से दो, तो उसके बाप को भी जाना पड़ेगा। और 300 करोड़ की जो डिपॉजिट की बात है ना, 300-400 जो भी करोड़ दिए ला, उसने तो हमारे एक साल में 700 करोड़ उसने वो जमा लिया। अच्छा, एक तो आपने ये बताया कि मतलब कि 4 लाख लोग अगर मतलब ये लिख के देते हैं, साइन करके देते हैं कि हमको टोरेंट मतलब नहीं चाहिए, समझे ना, एक तो ये हो गया। और दूसरा कौन सा प्लान है इसके अलावा? उसके प्लान देखो, वो दूसरा प्लान मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये पहला प्लान है। अच्छा। और मैं एकदम दावे के साथ बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, अगर जिसको आमदारगी में इंटरेस्ट है वो आओ, मैं उनको बता दूंगा कि दूसरा प्लान 2 भी है और प्लान 3 भी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर इतने टोल नाके चल रहे थे, बराबर है, बराबर, शिवसेना और BJP की सरकार आई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम टोल नाके पूरे महाराष्ट्र को टोल मुक्त कर देंगे। चलो पूरा नहीं हो पाया, मगर मैं आपको बताता हूँ कि
बम्बई का और पुणे का जो टोल छोड़ के महाराष्ट्र के लगभग टोल बंद हो चुके हैं। उन लोगों ने 1000 करोड़ के हिसाब से रोड बनाए थे, बराबर है। तो उन्होंने पहले कंपनी ने लगाए, फिर वो टोल वसूल करके वो लेने वाले थे। अच्छा, उनका किसी का 2 महीना हुआ, किसी का 6 महीना, किसी का 4 महीना हुआ था, उसके बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बंद कर दी। तो उनको पैसा कौन दिया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया। तो जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 300 करोड़ डिपॉजिट लिए, तो 300 करोड़ वो पैसा भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट देंगी, वो चाहे हमारे शिंदे साहब की सरकार हो या आने वाली किसी की सरकार हो, मगर 101% वो महाराष्ट्र में शिंदे साहब की सरकार आएंगी और हम करेंगे। जब सीएम साहब ने हमको वादा किया है मुमरा में आके कि नहीं टोरेंट के उससे बात करूंगा, तो मेरे को भी मेरे बहुत वरिष्ठों के फोन आए, सुबह से मैं परेशान हूँ, बहुत जन के फोन आए, अनवर भाई ये तुमने क्या स्टार्ट। मगर मैं बोलता हूँ ये जो है टोरेंट, ये कोई अंग्रेज की कंपनी नहीं है। अंग्रेज भी यहाँ बिजनेस करने आया था, बाद में उसके ऊपर बैठ गया था। अच्छा, ये 20 साल का भी अगर एग्रीमेंट है ना, तो चलो 5 साल निकल गए, हम लोग 15 साल और निकाल लेंगे, चलो मान लेते। मगर भिवंडी के अंदर 20 साल होने के बाद में फिर वापस उसको बढ़ा के दिया गया। मतलब ये फिक्स है तुमको कि टोरेंट अभी जाना नहीं है, जिंदगी भर तुमको टोरेंट का अजाब देखना है और ये तुमको भुगतना है। और सबसे आखिर में अनवर भाई, आप शहर की जनता, मुमरा, कौसा या कलवा की भी अगर हम उसको जोड़ ले, तो जो टोरेंट के आने से जो परेशान है, हर घर परेशान है टोरेंट के आने से, तो आप शहर के लोगों से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं अपील ये करूंगा, अभी 2 महीने के बाद में विधानसभा इलेक्शन है और आज से 5-6 साल पहले, 10 साल पहले या 15 साल पहले, मैं सभी मतदार को इसका इल्जाम नहीं देता हूँ। आपके मत 500 रुपए में खरीदे जाते हैं, बराबर। इलेक्शन के अंदर करोड़ों रुपया डाला जाता है, बराबर। आप वो एक वोट के लिए 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया लेते हैं। मगर मुमरा की पब्लिक से हाथ जोड़ से विनती है, मैं नहीं बोलता कि मैं इलेक्शन में खड़ा रह रहा हूँ, मेरे को मतदान करना है। मैं ये बोलता हूँ कि ये फार्मूला अगर यूज करेंगे तो आराम से ये जा सकते। क्यों? अभी आप पहना 1000 रुपया ले लेते 5 साल में, अरे आपके वो 1000 के बदले में आपको हर महीना किसी को 1000 देना, किसी को 5000 देना, और हमारे जैसे दोस्ती में रह रहे वो 10,000 ज्यादा भर रहे। अब तुम साल के तुम 1000 के हिसाब से, खाली कम से कम 1000 के हिसाब से कैलकुलेशन कर दो, साल के 12,000 हो गए, 5 साल के कितने हो गए? 60,000 हो गए। तो तुम वो 1000 के बदले में तुम 60,000 रुपया भुगत रहे। 60,000 रुपया, अभी तक मैं 1000 रुपये की बात कर रहा हूँ, हमारे तो लाखों चले गए। अगर हम 10,000 के हिसाब से भी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 1 साल के हमारा लाख रुपया जाता है और 5 साल का हम लोग का हो गया 5 लाख रुपया। तो मैं मुमरा की जनता से बोलूंगा कि ये टाइम पे, जैसे आप लोगों ने लोकसभा में मौलाना का सुने, सब किए ना, तो आप है ना, आपके सामने बहुत से कमेंट आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि भाई कब्रिस्तान और टोरेंट के सिवा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो इन लोगों ने अभी वक्फ बोर्ड का निकाला था, ठीक है, मैं वक्फ बोर्ड के फेवर में नहीं है, वक्फ बोर्ड जो है वैसा रहना चाहिए। मगर भाई मुमरा की जो कब्रिस्तान थी वो भी एक वक्फ बोर्ड के हिसाब से आई है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट दिए। तो तुमने वो जो कब्रिस्तान जहाँ थी वहां से हटा के दूसरी जगह डाल दिए। फिर आज हमारे जो मैयतें है वो बेहुरमती के साथ नापा के पानी में हम लोग दफन कर रहे। तो जो है ना उसको तुम नकारो मत। और ये बड़े बड़े उलमा, ये बड़े बड़े मौलाना ये बोलते ना, तो भाई अल्लाह के वास्ते तुम कब्रिस्तान के ऊपर भी बोलो। और ये टोरेंट का जो अजाब हमारे ऊपर डाल दिया है, और मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र के अंदर अगर टोरेंट है तो 3 ही जगह है, भिवंडी, मालेगांव, मुमरा, और ये तीनों आबादी किसकी है इसको आपको बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को। दोस्तों, ये थे शिवसेना शिंदे गुट के नेता अनवर कच्ची साहब, जिन्होंने इसके पहले हमने वो उनका एक इंटरव्यू चला था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो भी आमदार का इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर जीत जाते हैं तो टोरेंट को 6 महीने में मुमरा से भगा देंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया था। उसके बाद जब वो खबर चलने के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने अनाप शनाप भी लिखा, कुछ लोगों ने अच्छा भी कमेंट्स किया। और ये सिर्फ केवल मुमरा तक ही नहीं, बात ये इंटरव्यू बम्बई तक का गया, जो सरकारी विभाग है वहाँ पे भी गया। वहाँ से अनवर कच्ची साहब को कई फ़ोन आए, आज पूरा दिन भर उनकी फ़ोन की घंटियाँ बजती रही और वो जवाब देते देते थक गए। तो हमने सोचा
कि जब इतना ही मतलब ये इंटरव्यू के बाद से इतना हंगामा मचा हुआ है टोरेंट को लेके, तो क्यों ना हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका प्लान क्या है। टोरेंट को जो भगाएंगे 6 महीने के अंदर, तो आखिर कुछ तो प्लान बनाया होगा। तो आज हम उनका वही प्लान जानने के लिए आए थे और अनवर कच्ची साहब ने बड़े ही विस्तार से हमें समझाया कि वो टोरेंट को यहाँ से कैसे भगा सकते हैं। चाहे मैं आमदार बनूं या XYZ कोई दूसरा भी आमदार अगर बनता है और उनके बताए हुए फार्मूले के ऊपर वो अमल करता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब टोरेंट को यहाँ से भगाया जा सकता है, ऐसा उनका कहना है। मोइन भाई, और एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं, तो अभी सोशल मीडिया के ऊपर जो एक बीजेपी के खिलाफ ये बोलते हैं ना अंधभक्त, तो मैं ये जो कमेंट कर रहे हैं ना, देखो आपकी न्यूज कम से कम सुनो भाई बता रहा हूँ। बना के कमेंट हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी न्यूज है ना, मेरे ख्याल से 900 लोगों ने देख ली। कमेंट कितने आए? 18 आए, बराबर। अब वो आप लोग भी अगर चाहे तो वो न्यूज देख सकते हैं। अभी उसके अंदर 18 लोगों ने बोले, तो अभी वो 18 लोग कौन है? ये जो यहाँ के जो आमदार है ना, उनके अंधभक्त है भाई। वो अंधभक्त का जो चश्मा है ना, तुम उतारो और देखो वो कब्रिस्तान में, तुम खुद जाके देखो, किसी के बोलने पे मत जाओ उधर क्या हो रहा है। और ये जो टोरेंट का जो अजाब आया है ना, उसको भी आप देखो। तो अंधभक्ति इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा। मोइन भाई, और एक मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, देखो मैंने जो अभी ये जो 1-2 दिन के अंदर, मेरे को भी नहीं मालूम था इतना बड़ा बवाल होएगा, और ये बवाल काफी वो गया होगा, और हो सकता है टोरेंट के पास भी गया होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि देखो मैंने है ना सांप के बिल में हाथ डाल दिया हूँ, सांप के बिल में हाथ डाला हूँ। और हो सकता है कि ये टोरेंट कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, हजारों करोड़ की कंपनी है। और मेरे जैसे छोटे मोटे आदमी को, इनको ये मेरे को कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी मेरे को काफी लोगों ने बोला, मेरे दोस्त लोगों ने, अनवर भाई तुम इतना खुल के मत बोलो, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। और कुछ मेरे को भी ऐसा एहसास हुआ, तो मेरे को भी भाई, मैं बोलता हूँ, ये खाली न्यूज पे बोलना कोई आसान नहीं है, और उसके ऊपर डटा रहना भी बात है। बाकी 24 घंटे के बाद में आने के बाद में माफी मांग लो, मैं गलत बोला, मैं उसमें का नहीं हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मेरी जान भी गई ना, तो भी मैं अपने जबान पे रहूंगा। और हो सकता है कि ये टोरेंट वाले मेरे पे हमला भी करावे, कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि इनके ये करोड़ों की कंपनी है और इतना बड़ा इनका लॉस होएगा, तो मेरे पे भी कुछ भी हो सकता है। ये मैं आपको मोइन पे खास करके बता रहा हूँ। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये इंटरव्यू आपको जरूर पसंद आएगा। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।